हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसवी क्लास वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का 6 चैप्टर वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। उससे पहले ऑल पीडीएफ नोट्स लेने के लिए संपर्क करें 8210 440 360 पे। इस पर आपको 10th एंड 12th का ऑल पीडीएफ नोट्स मिलेगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी ए डैश डैश। पहला ऑप्शन है शेख, दूसरा प्रीस्ट, तीसरा विच और डी है रूलर प्रोफेट। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख, ऋषि। ठीक, नेक्स्ट है द यंग विजिटर्स आर रेप्रिमांडेड फॉर असर्टिंग देयर। युवा आगंतुकों को अपनी बात कहने के लिए डांटा जाता है। इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा पावर। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वाज, बूढ़ी औरत थी। सॉरी, यहाँ ओमेन होगा। द ओल्ड ओमेन वाज, बूढ़ी औरत थी। इसका आंसर बी हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान थी। ठीक, नेक्स्ट है द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड ओमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी ए गिवन बाय वन हु कुड। युवाओं ने बुढ़िया से एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल वही दे सकता था जो हियर, रीड या स्मेल या सी, जो उसे, आंसर होगा इसका डी, जो उसे देखा है। ठीक, नेक्स्ट है 5, द ओल्ड वुमन वाज डैश डैश इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। बूढ़ी औरत यह जानने के लिए काफ़ी थी कि वह युवाओं की मदद नहीं कर सकती। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम सिट विथ देयर डैश डैश बेंट। दासों के दुख ने उन्हें झुकाकर बैठा दिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शोल्डर्स, कंधे। ठीक, नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर। हर एक गुलाम को पता था कि अगला पड़ाव उनका होगा। ठीक, इसका 7 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लास्ट। ठीक, अंतिम। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम। एक बार की बात है, लेख के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोनी मॉरिसन। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1993 में। 1993 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड्स वाज ऑल्सो गिवन टू टोनी मॉरिसन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार टोनी मॉरिसन को भी दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पुलिट्जर। ठीक, आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिसेंट नोवेल ऑफ टोनी मॉरिसन। निम्नलिखित में से कौन सा टोनी मॉरिसन का हाल ही उपन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज, स्वर्ग। नेक्स्ट है हाउ वाज द ओल्ड वोमेन। बूढ़ी औरत कैसी थी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ASU। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्ड वोमेन इन हर नेबरहुड। बूढ़ी औरत की उसके पड़ोस में क्या स्थिति थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेस्पेक्टेड एज रूलर प्रोफेट, ग्रामीण पैगंबर के रूप में सम्मानित। नेक्स्ट है वाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वोमेन। जवान लोग बूढ़ी औरत से मिलने क्यों आए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू डिस्प्रोव हर क्लियरवॉयंस, उसकी दूरदर्शिता की को अस्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज डिजेबिलिटी डिड द वोमेन हैव। महिला को कौन सी विकलांगता थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंडनेस, अंधापन। ठीक, आगे है द ओल्ड वोमेन हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ। बूढ़िया का घर इसके बाहर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाउन। नेक्स्ट है इन द ऐसे वंस अपॉन ए टाइम द ओल्ड वोमेन वाज डैश डैश। वंस अपॉन ए टाइम निबंध में बूढ़ी औरत थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लाइंड बट वाइज, अंधा लेकिन बुद्धिमान। ठीक, आगे बढ़ते हैं टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ डैश डैश। टोनी मॉरिसन डैश डैश के लेखक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, आप लोग जानते ही हो, वंस अपॉन ए टाइम। आगे है इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमेन इज
द डॉटर ऑफ। वंस अपॉन ए टाइम कहानी में महिला किसकी बेटी है? ठीक, महिला किसकी बेटी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्लेव्स, गुलाम की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टोनी मर्सन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन द फील्ड ऑफ। टोनी मर्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटरेचर, साहित्य के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वुमेन वाज विजिटेड बाय। वंस अपॉन टाइम कहानी में महिला से मुलाकात हुई। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम यंग पीपल्स, कुछ जवान लोगों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टोनी मर्सन वाज द फर्स्ट डैश डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार पाने वाले टोनी मर्सन डैश डैश पहले थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक वुमेन, काली महिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सम डैश डैश पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम में कुछ लोग उस बूढ़ी औरत से मिलने गए। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यंग, युवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द बॉय इन वंस अपॉन ए टाइम कैरीज ए डैश डैश एंड ए जग ऑफ वार्म साइडर। वंस अपॉन ए टाइम में एक लड़का एक डैश डैश और गर्म साइडर का एक जग ले जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैम्प। बोले तो लैम्प मतलब दीपक या लैम्प बोलिए। नेक्स्ट है, द डैश डैश वांटेड टू प्रूव द ओल्ड वुमेन टू बी फुलिश। बुढ़िया को मूर्ख सिद्ध करना चाहता था। बुढ़िया को मूर्ख सिद्ध करना चाहता था। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, सम यंग पीपल्स, कुछ युवा लोग। ठीक, कुछ युवा लोग। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड वुमेन लाइव्स एलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ डैश डैश। बुढ़िया बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, टाउन, शहर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर डैश डैश। युवा लोग अपनी डैश डैश को रोकने में असमर्थ थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉटर, हंसी को रोकने में। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वाइज वुमन डज नॉट आंसर द क्वेश्चन इज डैश डैश। जब बुद्धिमान स्त्री उत्तर नहीं देती तो प्रश्न उठता है। इग्नोर या फॉरगॉटन या चेंज्ड या रिपीटेड। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपीटेड, दोहराया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड वुमन न्यू दैट शी कुड नॉट हेल्प द डैश डैश। बुढ़िया जानती थी कि वह मदद नहीं कर सकती। इसका आंसर हो जाएगा ये, यंग पीपल, युवा लोग। ठीक, आगे एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ओनली डैश डैश कैन अनेबल वन टू सी विदाउट पिक्चर्स। केवल डैश डैश ही किसी को बिना चित्रों को देखने में असमर्थ, किसी को देखने में सक्षम बना सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, 8210 440 360। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इस पर 10th 12th का ऑल PDF नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक, आज के लिए इतना ही।